अगर वो मिल जाए तो मुझे आकर खबर करना। ऐसी कोई गुस्ताखी मत करना बेटे कि ताकि हमें बाद पछताना पड़े बेटे। पिताजी अगरचे ऐसी बात है तो मुझे पूरा यकीन है कि ढूंढने आता होगा और खजाने को वो नीच कमीना, वो मक्कार बेईमान है कि इसलिए जा रहा खंडरों की खंडर के दरमियान बेटे सूरज, सेनापति धर्मा सिंह उस शख्स का नाम है जो अपनी आन बान शान के लिए अपनी जान दे सकता है, लेकिन किसी के साथ गद्दारी करे ये हमें विश्वास नहीं होता। लेकिन बेटे सूरज, धर्मा के अलावा भी एक शख्स है जो नक्शा के बारे में जानता है। कौन है पिताजी? तो चाहे धर्मा मिले या ब्रजराज राजा मिले, चाहे धर्मा मिले तो चाहे धर्मा मिले या ब्रजराज राजा मिले, नक्शा के बारे में दोनों है जानते। और यार बचपन के मेरे सुनो यादें, और यार बचपन के दोनों सुनो याद ले, जान करके मुझे वो कहाँ डाकते खोजने मेरी जाने। हमें विश्वास है, यकीन है बेटे, चाहे धर्मा सेनापति हो या ब्रजराज राजा हो, नक्शा के विषय में दोनों को मालूम है। तो हमें यह विश्वास है कि आज जिस तरह हम सेनापति धर्मा की खोज कर रहे हैं, सेनापति भी हमें ढूंढता होगा, दर दर ठोकरे खाता होगा, और वो भी परेशान होगा हमारे लिए बेटे। केवल एक काम करो बेटे, अगर सेनापति धर्मा का पता लगाना है तो उससे आप पता लगाओ, अगर मिले तो उसे हमारे पास लाओ, और या तो उसका खबर हमें आकर के बताओ बेटे। ठीक है पिताजी, अगर ऐसी बात है तो आपकी बातों पर हमें पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है। चलो हमने मान लिया कि ये दोनों आपके बहुत ही खास और परम मित्र हैं, जिसके बलबूते पर, जिसके विश्वास पर आपने उस खजाने के नक्शे को सौंपा था। एक नहीं तो दूसरा सही, अगर वो सेनानायक धर्म सिंह नहीं मिलता तो सम्राट ब्रजराज सिंह से तो पता लग जाएगा। हाँ, क्योंकि महाराज ब्रजराज सिंह राज में ही अपने दरबार में बैठेंगे या तो महल में मिलेंगे। अगर सेनापति राज दरबार में नहीं, सीमा सरहद पे होगा, अगर सीमा सरहद पे नहीं होगा तो हमारी कहीं ना कहीं खोज करता होगा। इसलिए बेटा अगर सेनापति नहीं मिलता तो महाराज ब्रजराज सिंह से मिलो, वो सारी हकीकत तुम्हें बताएंगे बेटा कि सेनापति धर्मा कहाँ मिलेगा और इस वक्त कहाँ पे मौजूद है वो। ठीक है पिताजी, आप फिक्र मत कीजिए, जब तक आपका बेटा सूरज जिंदा है तब तक हमारे उस खुफिया खजाने के नक्शे को कोई गायब नहीं कर सकता। आप अपने बेटे पर पूरा यकीन, पूरा भरोसा रखिए पिताजी। मैं भरोसा करता हूँ अपने बेटे पर। अच्छा पिताजी, अपने बेटे की जुबान पे हमें भरोसा है कि आज हमारा बेटा जो कह रहा है वो करके दिखाएगा, लेकिन अपने हाथों से ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे कि हमें बाद में पछताना पड़े बेटे। आप यज्ञ से रुद्धार है पिताजी। तो ठीक है बेटे, जाओ सेनापति धर्मा या ब्रजराज राजा जहां भी हो उन दोनों पता लगाओ, और पता लग जाएगा तो वो नक्शा अपने आप हमें मिल जाएगा बेटे। सदा खुशहाल हो। आज हमारा बेटा हमें तसल्ली देकर गया है कि मैं सेनापति धर्मा को ढूंढ करके लाऊंगा। मेरा बेटा तो सोचता था कि अगर धर्मा मिल गया तो उसे जिंदा ही मैं उसकी चिता लगा दूंगा। अगर धर्मा इस संसार में नहीं रहा तो हमारा नक्शा कहां मिलेगा। इसलिए हमने बेटे को तो समझा दिया हो
कि अगर सनम सेनापति धर्मा मिले तो आकर हमें खबर करना, और जब वो हमें मिलेगा हमें यकीन नहीं विश्वास है कि सेनापति धर्मा कुछ भी कर सकता है, लेकिन हमारे साथ में गद्दारी नहीं कर सकता। अब मैं चल करके अपनी झोपड़ी में आराम करता हूँ और अपने बेटे सूरज के आने का इंतजार करता। बिहारी लाल, मैं थोड़ी देर आराम करता हूँ, और अगर कोई फरियादी फरियाद लेकर आए तो फिर ठीक है, हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। खड़े हो जाओ महाराज, होशियारी करने की जरूरत नहीं करना, वरना गोलियों से भून दिए जाओगे। नहीं रमली, महाराज को जान से खत्म कर देने से खुफिया खजाने का नक्शा और तिजोरी की चाबी हमें नहीं मिलेगी। मंत्री कर्मा सिंह, बोलो महाराज। ये तो क्या सोचते हैं? अरे मुझसे क्या मिलेगा तुझे? मेरा तो वैसे भी सब कुछ खत्म हो गया है, और तू मुझे कैद करने क्या मतलब है? महाराज, खुफिया खजाने का नक्शा और तिजोरी की चाबी हमें दे दो, हम तुम्हें आजाद कर देंगे। इसका मतलब कि सेनापति धर्मा सिंह ठीक कहता था कि तुम दोनों गद्दार हो ना? महाराज, गद्दार है। याद करो। नहीं रामली, उस दिन को भले राज दरबार धर्मा सिंह मौजूद, मैं मौजूद, सभी कर्मचारी मौजूद थे, लेकिन तुमने हमारे ऊपर ना विश्वास करके सेनापति धर्मा सिंह को खुफिया खजाने का नक्शा दिलवा। सुन मेरी बात, और लिया छीन तूने शमशीर कमारी, लिया छीन, लिया छीन तूने शमशीर कमारी, लिया छीन तूने शमशीर कमारी, बता दे मुझे क्या है इच्छा तुम्हारी, बता दे और महाराज इसी में तुम्हारी भलाई, है राजन इसी में तुम्हारी भलाई, और खुफिया खजाने कलकत्ता जहाई।
महाराज कमीने, मैं पूछता हूँ जितना बताना पड़ेगा। पूछता हूँ जितना बताना पड़ेगा, नहीं मार हंतर दिखाना पड़ेगा। महाराज खुफिया खजाने का नक्शा, तिजोरी की चाबी हमारे हाथ में दे दो, वरना कर्मा सिंह, तिजोरी की चाबी और खुफिया खजाने का नक्शा मैं तुझे कभी नहीं दूंगा। रमली, आज अगर मेरा वफादार सेना नायक धर्मा सिंह होता तो तेरी औकात क्या थी कि तू मेरे ऊपर अपनी नजर उठाता। अगर एक बार तू नजर उठाने का प्रयास करता ना तो तेरी आंखें निकाल लेता। बहुत बड़ी भूल मुझसे हो गई, रमली, बहुत बड़ी भूल मुझसे। डाल दो महाराज के हाथ में कड़ी और सबसे सोने का मुकुट छीन लिया जाए। एक तो मेरी बेटी का मरने का गम, दूसरा मैंने अपना वफादार सेनापति खो दिया। महाराज अरे हो जा। तुम्हारी बेटी को कोई और नहीं, ये महामंत्री कर्मा सिंह मारा है। डाल दो हरामजादे के हाथ में कड़ी। मेरी बेटी को तूने मारा है? हाँ, इसका मतलब धर्मा सिंह निर्दोष था। बिल्कुल निर्दोष था, बेगुनाह था। अरे भगवान, क्या गजब मुझसे हो गया। तोहरे खानदान के मौत हमारे सबके हाथे में लिखी है। यह दरबार में कोई दिया दिखाए वाला न बचे। ताज उतारो और कहते हैं भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। क्या लड़का? कर्मा सिंह, बोलो महाराज। ऊपर वाले के घर में देर है मगर अंधेर नहीं है। महाराज, किस ऊपर वाले की बात करते हो? अब ये समझ लो, इस मुल्क बंगाल के साक्षात भगवान। ये है साक्षात भगवान और हम हैं यहाँ के साक्षात हनुमान। अब चलो जेल। अगर आपने नक्शा खजाने की चाबी दे दिया तब तो ठीक, नहीं हरे बांस की मार छुड़वाऊंगा। रमली, हाँ, सलाखों के अंदर बंद करने से पहले इतनी मार इसके ऊपर पड़नी चाहिए कि जब तक खुफिया खजाने का नक्शा और तिजोरी की चाबी न बताए तब तक मारते रहना। आज इसे देखकर मुझे एक बात याद आ गई। हाँ, वास्तव में किसी ने कहा है कि छछूंदर के सर पर न ढाई चमेली, और कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगो तेली। महाराज को जेल के अंदर बंद कर दो। ज्यादा बोली है ना तो जेल में ले जाके पहले भाई में रोक डालो और 3 दिन के लिए खाना और पानी बंद कर दो। तुम चिंता मत करो, 10 दिन तुमको खाना नहीं दूंगा, 15 दिन के लिए पानी बंद करवा दूंगा। अगर उसके बाद भी नक्शा और चाबी नहीं दिया ना तो 1 महीने के लिए टट्टी पेशाब बंद करवा। रमली,
हमारा सपना था कि मैं यहाँ का सम्राट बनूं। बहुत मुश्किल से, बहुत संघर्ष के बाद आज हमें ये दिन नसीब हुआ। अरे तुम कौन हो भाई? यू आर महाराज। महाराज से बात करना, अब बेइज्जती से बात करना, तभी मारना चालू कर दूंगा। महाराज इधर आओ, हम तुम्हारी आरती उतार लें। मेरा मेरा नाम है, नाम तुम्हारा क्या है? ठाकुर महाराज मिरोरी सिंह। मिरोरी सिंह। जहका पाई वही का मिरोरी, और मैं यहाँ का महाराज। और तुम साले खड़े हमारा चेहरा देख रहे हो, न पानी का इंतजाम कर रहे हो, न नाश्ता का इंतजाम कर रहे हो, जूते खाओगे क्या? रमली महाराज, तुम्हारी शक्ल देखकर हाँ, एक बात याद आ गई। कौन सी? तुम्हारे पोशाक को देखकर ऐसा लगता है, तारीफ करना बुराई नहीं करना मेरी। ऐसा लगता है कि जैसे जंगल में कोई नील गाय खड़ी हो। हम तो का लील गाय नजर आवत ही। अरे मैं यहाँ का महाराज ठाकुर मिरोरी सिंह हूँ, मिरोरी सिंह। देख, ज्यादा बोली है ना तो ये बोगदा देखा था, यही से नान नान काटत जैसे मनई मछली काटत। इस राज को पाने के लिए हमने कितना संघर्ष किया। हाँ, और आज हमारे इशारे पर महाराज को जेल हुई, तो तू यहाँ का सम्राट बन गया। जूता ताज उतार, ताज। ताज हम कहीं जूता उतार। ताज उतार, कोर्ट की बेइज्जती मत करो। ताज उतार, ताज। मैं महाराज हूँ, थोड़ा इज्जत करो। हाँ, ताज उतार तो बताते हैं ताज तुझे। सही नहीं लगा। उतार तो। अरे बिल्कुल लुधवा मऊ के जमींदार लागे थे। जमादार। लिया रख इधर, इसको भी उतार। लियो ले लियो, हमारा सब पूरी हो गए। ज्यादा बेर है काम संभारू न पाऊ गए। बिहारी को बुलाओ, इसको लेकर जाए। और सुनो, हाँ अब बहुत जल्द हम यहाँ के महाराज बनेंगे, हाँ, और तुम्हें हम यहाँ का महामंत्री बनाएंगे। मंत्री बनाओ, हमारा बियाह करो। शादी? हाँ, मंत्री बनाओ और हमारा बियाह करो, जल्दी पपूंजी करो। लड़की देखा है कहीं? बड़ी टाप के लड़की देखे। ओह, वेरी वंडरफुल। और क्या, लड़की इतनी टाप की है कि देखोगे तो तुम भी टप 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 राल गिराओगे। ओह, हाँ, अबे बच्चा है। बच्चा किसके? वही लड़की नहीं नहीं, मतलब मेहरुआ हमारा बच्चा है। तेरी औरत बच्चा है? हाँ, वही के बच्चा नहीं ना। हाँ, अबे बिल्कुल बिल्कुल बच्चा है। कच्ची कली कचनार की है। और क्या, चलो हमको दिखाना एक दिन। अबे 12 मुँह का पाले ही। 12। सुअर हो गई क्या है? मतलब अब वो कमरा के अंदर है, ज्यादा बाहर नहीं निकाली। चलो चलते हैं। और चलिए, बिहारी लाल, बिहारिया आप अब हम लोग जिस स्थान को पाना चाहते तो पहुंच गए। ये देख क्या है ये सब? ये सब क्या है? उठा के देख, देख साले काना, देख इसको। ये सब महाराज का आइटम है। और तुझसे कह रहा था ना कि महाराज को मिरोड़ने के बाद वो राजा मैं मंत्री बनूंगा। महाराज देख लिया ना, रख दे वहीं पर, रख जल्दी। ये बताओ, है? क्या बात है, इतना गुस्सान हो? महाराज के हाथ में हथकड़ी डाल के जेल में बंद कर दिया। अगर उन्होंने नक्शा खजाने का
और तिजोरी की चाबी नहीं दिया ना तो उनके मौत है। अभी अभी हरे बांस से उनको मारूंगा। कौन मारेगा साला? महाराज को। कौन महाराज को मारेगा? मैं मारूंगा। भाई बहुत ज्यादा बहुत मारोगे, बहुत साले हमको डरोगे कि नहीं डरोगे? डरोगे कि नहीं डरोगे? डर गए ना तो हमारे डर से डरे हो कि जबरदस्ती डरे हो? हाँ अब हमको लोग डरेंगे और नहीं डरोगे ना तो फिर साले तुम बिलारी की मौत मरोगे। महाराज के हाथ में हथकड़ी डाल के जेल में डाल दिया। आप लोग 10 दिन के लिए खाना, 15 दिन के लिए पानी बंद करवा दूंगा। अगर इसके बाद भी चाबी नक्शा नहीं दिए ना तो 1 महीना के लिए टट्टी पेशाब बंद करवा दूंगा। दे देंगे दे देंगे दे देंगे। बहुत दोखी आदमी हूँ। हाँ दुखी तो होता। अब आओ ये सब आइटम महाराज का इसको ले लो। हाँ और चलो और जेल के और सुनो ये बात जो तुमको मैंने बताया हाँ कि महाराज को हम लोगों ने जेल में डाल दिया, ये बात किसी से बताना मत, सिर्फ तुम ही जानना। अगर कहूँ से बताया तो तोहरे पेटे में आती न रह जाए, मुहे में तोहरे दांत न रह जाई, जीभ न रह जाए, तुहार दोनों कान कटवा लिए। समझ गए? ठीक है चलो मामा। आओ सब उठाओ चलो। और एक बात याद आ गई। कैसी? अब एक बात याद आ गई है। थोड़ा बोलो। जा रहा था लेकिन कान में आवाज पड़ गई, अब नहीं जाऊंगा। पड़ गई होगी। हाँ एक बात याद आ गई। बोलो कौन सी बात है? लड़का हो तबो आफत, लड़का न हो तबो आफत। लड़का सयान हो गए, शादी ब्याह के चिंता 27, शादी तय हो गए, बारात लेके चल दिए, जनवासे पहुंच गए। जब बारात जनवासे पहुंची तो होता क्या है? कहाँ होता है? बारात जनवासे पहुंची जाई और लौंडा टिकिया चाउमीन का धाई। बारात दरवाजे पहुंची जाई, लड़का टिकिया चाउमीन पर धाई। अक्सर देख लिया बफर लगा रहता है। हाँ और इतनी टाइम जब मनई बारात में पहुंचा था ना हाँ हाँ। तो मोर भैया जैसे बांधन न कूदे अच्छा वही टिकिया चाउमीन में फाट पड़ा। क्या करें? वही नाश्ता उनका। और टिकियो चाउमीन वाले भाई जौनी तान के खवावा थी, हाँ हाँ हाँ। कलुई कह के उलट पुलट के धरे हैं। ढाई दिन कलवा मसाला डाल के दुई दोनों खा लियो तो 9 दही टट्टी जाओ। नहीं जा सका। अब लौंडा तुम्हार हपर हपर जुटे हैं हाँ और बुढ़वा क्या करे? वे क्या करे बेचारे बैठे पड़े हैं। बारात जनवासे पहुंची जाई और लौंडा टिकिया चाउमीन पर धाई और बुढ़ऊ हुमुक हुमुक रह डीजे से हो द्वार 4 और गाना बदले में होइगा मार। डीजे से हो द्वार 4 गाना बदले में होगा मार। बारात में डीजे न ले जाओ तबो आफत, डीजे हाँ। ले जाओ तबो आफत। परेशानी है। एक जने कहनिया गाना लगाओ, कहनुआ गाना लुंडियान पहुंचे गए। वह नहीं यह बाजी वही में तड़ातड़ शुरू होइगा। खात खात रिश्तेदार मारे जात। जैसे डीजे से हो द्वार 4 और गाना बदले में होइगा मार और मारा के दुल्हा के साथ कोई छोड़वैया नहीं। बरतिहा खाए के भागे और ना वो पंडित रात भर जागे। बरतिहा खाए के भागे, नाऊ पंडित रात भर जागे। बरतिहा खाए के भागे और ना वो पंडित रात भर जागे और दुल्हा दुल्हन का जयमा कोई देखवैया नहीं।
एक घटना घट गई, कौन सी घटना है भैया? बहुत अजीब घटना घटी, मोबाइल पर वायरल हुई थी। तो बताओ, हम भी तो जान लें। बात बताता तुमको खास और करिए बातन पर विश्वास। बात बताता तुमको खास, करिए बातन पर विश्वास। और घटना क्या घटी? क्या घट गई? बात बताता तुमको खास और करिए बातन पर विश्वास। दमाद का लड़के भागी सास को शादी तय रही, बिटिया के बुढ़ीवे फुर हुई। बढ़िया नहीं आई। पहले दामाद के लड़के गए हाँ, और दामादों से चूकी तो अपने बहनोई के लड़के निपट गए। अब समझ लो किस तरह की थी वो। धन्य माता श्री। एक और घटना घटी, वो कौन सी घटना है? अपने पति के मर्डर करावे और लाश नीले गरम्मा भरवावे। अपने पति का मर्डर करावे, लाश नीले डरम्मा भरवावे। अब समझ गए होगे घटना। ये मुस्कान और सौरभ की बात। पूछो नहीं भैया। अपने पति के मर्डर करावे और लाश नीले गरम्मा भरवावे। आपका नाम नोट करवा दिया, ठीक है ना? बाबू पड़रिया 100 रुपया व्यवहार। अपने पति का मर्डर करावे और लाश नीले गरम्मा भरवावे। ऊपर से सीमेंट रहे चुपड़ा कोई नहीं। साथियों, आज तुम लोगों से मिलकर मुझे महान खुशी। हंसा हरिया और हसीना हमारी ग्रोह में, हमारे 3 साथी और तुम लोगों की ग्रोह में मैंने शरण लिया। जुर्म के खिलाफ अपने हाथ में मर बंदूक उठाया, अपने दुश्मन को मिटाने के लिए। लेकिन साथियों, हसीना और हंसा और हरिया, तुम लोगों को नहीं मालूम कि हमारा दुश्मन कौन है और कहां तुम लोगों को चलना है। हम यही तो जानना चाहते हैं सरदार जी। हमारा दुश्मन कोई और नहीं, इस मुल्क बंगाल में जो मंत्री कर्मा सिंह था, आज हमें खबर मिली कि वो कमबख्त यहाँ का शहंशाह बना हुआ और वही हमारा जानी दुश्मन है। उसी ने हमें इस मोड़ पर लाकर खड़ा किया। क्या हुक्म है सरदार? आज इसलिए हम कहीं और नहीं, मुल्क बंगाल में ही उस शाही भवन की तरफ चलेंगे। क्यों नहीं सरदार? इसलिए साथियों, देरी करने का वक्त नहीं है। साथियों, घड़ी अब करो न बंदी। साथियों, इस घड़ी करो न बंदी के। कर्मा सिंह को मैं मौत की नींद में सुला दूंगा। वो पापी हमारा जानी दुश्मन है और जब तक वो जिंदा है तब तक समझ लो मेरे दिल को धीरज नहीं। और उसके साथ साथ हमें अपनी बहन और अपने बेटे की खोज करना है। काफी दिनों से इस राज बंगाल में भ्रमण कर रहा हूं, लेकिन अभी तक हमारी बहन और मेरे बेटे का कोई पता नहीं लगा। सरदार जी, चलिए पता लगाएंगे। इस वक्त चलो हसीना, लौट करो बंदूक है और सबसे पहले चलो हम मुल्क बंगाल के खंडहरों में अपनी बहन और बेटे की खोज करते हैं। उसके बाद अपने दुश्मन कर्मा को मिटाने के लिए हम चलते हैं। साथियों, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी।
हरामखोर सुधा, तूने मुझे नक्शा नहीं बताया। मैंने तेरी इज्जत लूट करके दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। ये कामराज तेरे अंदर वो जहर डाल दिया है कि जब इस जहर को तेरा भाई देखेगा, दुनिया देखेगी, तेरे मुंह पे थूकेगी। हरामखोर, अभी अपना कर्म हुआ मुंह दिखा अपने वफादार भाई को। चला या मेरे भगवान, क्या करूं? मेरी कुछ समझ में नहीं आता। इस कमीने ने मेरी इज्जत को लूट कर मुझे समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रखा। भैया, भैया तुम कहाँ चले गए? भैया धर्मा, तुम्हारी बहन की ये हालत। भैया और बैठल रोवेली बहनिया हो। भैया धर्मा, बैठल रोवेली बहनिया हो। चुनरिया में दाग